जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर रेप केस पर सरकार को घेरा। बोले ये घटना निर्भया कांड से भी ज्यादा भयावह। स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीएमसीएच की लापरवाही के कारण समय पर नहीं हुआ इलाज। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा, उन्हें नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। हम किसी फर्ज से नहीं डरते, हम उनसे यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। खबरें विस्तार से। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत 3 दिवसीय यात्रा पर आज सारण पहुंचे। सारण के तरैया में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कुर्नी में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि मुजफ्फरपुर में हुई घटना दिल्ली के निर्भया कांड से भी ज्यादा भयावह है और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उसे समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाया। प्रशांत किशोर ने इस घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री जी सिर्फ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोविड के समय में भी जब बिहार की जनता परेशान थी तब भी मंत्री जी अपने बंगले में बैठे रहे। प्रशांत किशोर का अशोक चौधरी पर पलटवार, कहा उन्हें नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। हम किसी फर्ज से नहीं डरते, हम उनसे यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा उनके खिलाफ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम 3 साल से बिहार में घूम रहे हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षाकर्मी को साथ लिए। प्रशांत किशोर किसी फर या मानहानि से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि अगर हम बेबुनियाद बातें कर रहे हैं तो कोर्ट में साबित करें। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि बिहार में ये आम चर्चा है कि इन लोगों ने अपने बेटी के लिए दूसरे दल से टिकट खरीदा है। आप जदयू के नेता हैं और आपकी बेटी एलजेपी में जाती है और उससे टिकट मिल जाता है। जिस दिन उसे टिकट दिया गया उसी दिन कई एलजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर माफी मांगने वाले नहीं हैं। हम यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। उन्हें नहीं पता कि वो किससे उलझ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अशोक चौधरी के उस बयान पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर की उम्र से ज्यादा समय से उनका परिवार राजनीति में है। पीके ने कहा कि अब बिहार में सिर्फ नेताओं के बच्चे ही नेता नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर इसी चीज को खत्म करने आए हैं। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। सर अशोक चौधरी क्या है कि सार्वजनिक रूप से प्रशांत किशोर माफी मांगे। चलो अशोक चौधरी ऐसा कितना आए और गए, ऐसे ऐसे टुटपुंजिया से प्रशांत किशोर डरने लगे तो हम यहाँ 3 बरस से घूम रहे हैं। यहाँ बिहार में मुखिया बनता है तो 4 गो गनमैन लेकर घूमता है। हम 3 बरस से पैदल घूम रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी साथ में लेकर नहीं चलते। वो कह रहे हैं कि तथ्यहीन आरोप लगा। अरे जिसको दम तथ्यहीन आरोप है तो कोर्ट में प्रूव करो। बिहार में सरेआम चर्चा है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आज कोर्ट में गए हैं ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। बिहार में सरेआम चर्चा है कि इन लोगों ने टिकट खरीदा है अपने बच्चों के लिए। ये लोग टिकट खरीदकर टिकट दूसरे दल से, जिस दल में आपकी बच्ची है नहीं। आप अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं। आप जदयू के नेता हैं, एलजेपी में आपकी लड़की आती है, उसको टिकट मिल गया, वो एमपी बन गई। और हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये तो बिहार की जनता कह रही है। एक एक राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहा है, एलजेपी के लोग कह रहे हैं। जो लोग उस दिन इस्तीफा दिए हैं जाकर देख लीजिए प्रेस में, कितने नेताओं ने इस्तीफा दिया है यही बात कहते हुए। इसमें डरने की क्या बात है? वो इस कोर्ट में चले कि सुप्रीम कोर्ट में चले? माफी अशोक चौधरी को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। उनको पता नहीं है किससे उलझ रहे हैं। ठीक बात है, ये बात ठीक कहा उसने कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा उसके परिवार वाले राजनीति में हैं। लेकिन इसी चीज को खत्म करने के लिए तो प्रशांत किशोर जैसे लोग खड़े हुए हैं कि बिहार उनके बाप दादा की बपौती नहीं है, जिनके बाप विधायक थे। बिहार के लोगों का है। और किसी का बाप विधायक था तो उसी का लड़का विधायक बनेगा। ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ नेता जो है वो बैलेट पेपर से, मतदाता पत्र से पैदा होता है। राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। ये अशोक चौधरी को भ्रम है, तो इस भ्रम को इस बार अभी तोड़ देंगे 4 महीना के अंदर। बिहार की एक सर्वे आता है जिसमें आपका ग्राफ जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है मुख्यमंत्री के। भाई मेरा ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, बिहार में बदलाव करने वालों की चाहत का ग्राफ बढ़ रहा है। ये आप लोग को ग्राफ अभी देख रहा है। आप अपना कैमरा घुमा कर देखिए, ये कौन लोग हैं? ये हमारे जाति के लोग नहीं हैं, ये हमारे परिवार के लोग नहीं हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। ये अलग अलग जाति वर्ग समाज के लोग हैं। लेकिन हर आदमी त्रस्त है
हर आदमी बिहार के भ्रष्टाचार से परेशान है, हर आदमी बदलाव चाहता है, हर आदमी अपने बच्चे के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है, इन नेताओं से मुक्ति चाहता है। सर एनडीए में सब कुछ ठीक है सर? ये आपने सुना कि कुढ़नी की एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की भयावह, जो हम लोगों ने निर्भया का केस सुना था दिल्ली में, उससे भी भयावह घटना कुढ़नी के नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। और पीएमसीएच में 4 दिन तक वो बच्ची पहले वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही, एक दिन फिर उसको लगा यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन करने में, और यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही है कि जिस पीएमसीएच में, जहां पटना में आप रहते हो, वहां वो बच्ची 4, 5, 7 घंटे लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में तड़पती रही एडमिशन के लिए। दलित समाज की बच्ची है, उसका रेप हुआ है, उसका गला काट दिया गया, उसका जीभ काट दिया गया है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठ के बड़ा बात कर रहा है। मंगल पांडे को हमने अभी सिवान में कहा था कि इस आदमी को कोविड के समय भी पूरी बिहार की जनता ने देखा है, पूरी जनता बिहार की त्रस्त थी, और ये सब बैठ के बंगले में मजा ले रहे थे। अब समय आ गया है इन लोगों को उखाड़ कर फेंकने का, और ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, इनको उखाड़ कर फेंकना ही एकमात्र उपाय है। सर अशोक चौधरी